हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूर स्टूडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो शुरू होती है एक स्कूल के रिपोर्ट कार्ड से और खत्म होती है एक ऐसी जगह पर जहां जिंदगी और मौत के बीच का फर्क सिर्फ एक धड़कन का है। ड्रामा का नाम है ओ नो हियर कम्स ट्रबल, एक ताइवानी शो जो आपको हंसा भी देगा, रुला भी देगा और थोड़ा डरा भी देगा। तो ग्रैब योर चाय, सेटल हो जाओ और चलते हैं सीधा स्टोरी में। सीन सेट होता है जनवरी 2020 ताइपे के रिन हाई स्कूल में। स्कूल में सेमेस्टर के रिपोर्ट कार्ड्स आ चुके हैं और एटमॉस्फेयर टेंस है। एक टीचर मिस्टर फू अपने एक स्टूडेंट को क्लास के बाद रोका हुआ है। वो स्टूडेंट है पू यी योंग, क्लास 3 ग्रेड 3 का स्टूडेंट, आईडी नंबर 70331। अब इसका रिकॉर्ड सुनना है। इस लड़के की वजह से पूरी क्लास का एवरेज ग्रेड स्कूल में सबसे लास्ट आ गया है इस सेमेस्टर में। मतलब पूरी क्लास ने मिलके भी इतने मार्क्स नहीं लाए कि एवरेज थोड़ा ऊपर जाता। मिस्टर फू सीधा बोल देता है, मुझे तेरी पढ़ाई की नहीं, तेरी फ्यूचर की चिंता है। सुन, डाइस रोल करके भी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, लेकिन तू तो डाइस भी नहीं उठाता अपने हाथ में। ये योंग चुप रह के सुनता रहता है, कुछ नहीं बोलता। टीचर एक स्नैक उसकी तरफ बढ़ाता है। ये योंग खुशी से उठाता है और टीचर बोल देता है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये चेन डोंगजुन के लिए है। उसे देना और बोल देना कि डाइस रोल करके आंसर्स मत भरा कर एग्जाम में। मतलब इसका दोस्त भी उसी लेवल का जुगाड़ू है। फिर टीचर एक इंपॉर्टेंट बात कहता है, और सुन, उस स्टूडेंट से दूर रहना जो क्लास 1 में है। उस स्टूडेंट का नाम है काओ ग्वांगयान। ये योंग को ये एक वार्निंग लगती है, लेकिन एक्चुअली ये नाम उसके लिए एक ऑब्सेशन बन चुकी है और यही इस एपिसोड की असली कहानी है। अब बात करते हैं काओ ग्वांगयान की। ये बंदा है क्या? सिंपल आंसर, स्कूल का सबसे पॉपुलर इंसान। उसे टीचर्स प्यार करते हैं, स्टूडेंट्स प्यार करते हैं और कोई एक दोस्त तो कहता है, यार वो सिर्फ इंसानों का नहीं, लिटरली हर जीव जंतु का चहेता है। सब उसे पसंद करते हैं, सिर्फ एक इंसान नहीं करता और वो है पू ये योंग। अब ये योंग की ग्वांगयान के अगेंस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? सीधा फिजिकल अटैक। लेकिन एक बात नोटिस करो, वो एग्जैक्टली एक ही तरीके से करता है, बार बार। बास्केटबॉल गेम चल रहा है, ये योंग बॉल उठा के सीधा ग्वांगयान के सर पे मारता है, थर्ड। फुटबॉल मैच है, ये योंग वही करता है, थर्ड। वॉलीबॉल टूर्नामेंट है, फिर से वही, थर्ड। ग्वांगयान के दोस्त और स्कूल के बाकी लोग हैरान हैं, ये बंदा इतना पर्सनल क्यों ले रहा है? क्या दुश्मनी है इनके बीच? लेकिन ये योंग कुछ बोलता नहीं, बस करता रहता है। नेचुरली ये योंग को प्रिंसिपल के सामने बुलाया जाता है। प्रिंसिपल भी हैरान है कि ये बंदा कुछ बोलता क्यों नहीं, क्या वजह है ग्वांगयान के अगेंस्ट इतनी नफरत की। पनिशमेंट डिसाइड होती है, हार्ट सूत्रा लिखना, पूरा बुद्धिस्ट टेक्स्ट, एक एक स्ट्रोक ध्यान से, कोई स्क्रिबल नहीं, दिल लगा के लिखना है। और यहाँ पर कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। ये योंग बैठ जाता है, ब्रश उठाता है और लिखना शुरू करता है। और जो लिखा वो देख के प्रिंसिपल के मुंह से बोल नहीं निकला। हर एक स्ट्रोक परफेक्ट, हर एक अक्षर में वो कंट्रोल था जो प्रोफेशनल कैलीग्राफर्स में होता है। ये योंग जो लिख रहा था वो आर्ट था, पनिशमेंट नहीं। प्रिंसिपल सीधा पूछ लेता है, ये कैसे आता है तुझे? एग्जाम्स में 0, कैलीग्राफी में मास्टर। ये योंग मुस्कुरा के कहता है, हेरिडिटरी है, मैं डीमन का रीइंकार्नेशन हूँ, दादा से मिला है ये गिफ्ट। और ये सच है, उसके दादा पू जांगक्वी ताइपे के माने हुए कैलीग्राफी टीचर हैं। उनका खुद का रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां लोगों को लिखना सिखाते हैं। वो इंस्टीट्यूट तब से चल रहा है जब से ये योंग की माँ वहां स्टूडेंट थी और वहां उसने ये योंग के बाप से मुलाकात की थी। एक लव स्टोरी, एक फैमिली, सब कैलीग्राफी से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक दिन दादा ने ये योंग को सुना दिया था, तू सिर्फ फेमस कैलीग्राफर्स की शेप्स कॉपी करता है, तूने अपना दिल नहीं डाला इन अक्षरों में, तू लोगों को धोखा दे रहा है अपनी कैलीग्राफी से। ये योंग सोचा था ये योंग का बाप उससे एक सिंपल सवाल करता है, जिस सवाल से आज भी बहुत से 17 साल के बच्चे डरते हैं। तेरा फ्यूचर क्या है? तू क्या करना चाहता है जिंदगी में? ये योंग के पास कोई जवाब नहीं है, कोई ड्रीम नहीं, कोई प्लान नहीं, बस अभी का दिन। बाप गुस्सा नहीं होता, प्यार से कहता है, तू सब चीज में थोड़ा लेट है। दूसरे बच्चे जब कुछ सीखना शुरू करते हैं तू तब शुरू करता है, ये भी वही है, लेकिन मैं जानता हूं तू पूछ लेगा अपना जवाब। और फिर स्क्रीन पे एक मेडिकल चार्ट आता है, बीइंग अनकॉन्शियस फॉर 717 डेज। जिंदगी रुक जाती है, स्टोरी का टोन बिल्कुल बदल जाता है। ये योंग हॉस्पिटल में है, क्रचेस के साथ वो बाहर निकल रहा है, काफी वक्त बाद पहली बार। 717 दिन यानी ऑलमोस्ट 2 साल। किसी ने एक बस एक्सीडेंट में बहुत कुछ खो दिया था।
क्या हुआ था एग्जैक्टली एपिसोड में पूरी तरह नहीं बताया, लेकिन वीजा एयरलाइंस का एक बस क्रैश था, 39 लोग मरे, 13 सीरियसली इंजर्ड। उस हादसे की वजह से एक कोर्ट केस चल रहा है और ये योंग के दादा भी अभी तक हॉस्पिटल में हैं, अनकॉन्शियस। उनका इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म रप्चर हुआ था। क्या एक्सीडेंट की वजह से हुआ या पहले से कोई बीमारी थी, ये कोर्ट डिसाइड नहीं कर पा रहा और इस जवाब पर डिपेंड करता है कि एयरलाइंस की जिम्मेदारी है या नहीं। ये योंग की मां इन 717 दिनों में अकेले सब संभाल रही थी, हॉस्पिटल बिल्स, मॉर्गेज, सब कुछ। किसी ने घर वापस मांग लिया, कैलीग्राफी इंस्टीट्यूट भी शिफ्ट हो गया, सब कुछ बदल गया जब ये योंग हॉस्पिटल में था। नए घर पे पहुंचते हैं तो पहला काम मां ने जो किया, वेलकम साइन लिखा इंक ब्रश से, खुद सीखी कैलीग्राफी। प्यारा है, लेकिन क्वालिटी देख के ये योंग सीधा बोलता है, दादा सुन लेते तो दोनों को पॉइजन दे देते। लेकिन एक और चीज होती है नए घर पे। ये योंग घर के बाहर खड़ा है और उसे एक बुढ़िया दिखती है, ग्रैनी ज़ैंगजांग, पड़ोसी। लेकिन माँ कहती है वहां कोई नहीं है। ग्रैनी कभी सुन सकती है, कभी नहीं। ये योंग क्लियरली उन्हें देख सकता है, माँ बिल्कुल नहीं देख सकती। ये योंग जोक मारता है, मैंने एक ऐसा घर खरीद लिया जहां एक बुढ़िया का भूत रहता है। माँ झाड़ती हैं, लेकिन दोनों जानते हैं कुछ तो है वहां। घर के अंदर ये योंग एक बॉक्स खोलता है, दादा का सामान, कैलीग्राफी का ब्रश, पेपर, सब कुछ। वो वहां बैठ जाता है और धीरे से कहता है, दादा प्लीज जल्दी घर वापस आओ, ये सब आपका इंतजार कर रहा है। और फिर वो एक नाम देखता है, काओ ग्वांगयान। दादा के नोट्स के पास कहां से आ गया ये नाम? एपिसोड खत्म होता है एक ओपन क्वेश्चन के साथ। ये योंग और ग्वांगयान का कनेक्शन क्या है? सिर्फ दुश्मनी है या कुछ और भी? तो दोस्तों, ये था ओ नो हियर कम्स ट्रबल का एकदम धमाकेदार पहला एपिसोड। एक नालायक स्टूडेंट जिसके अंदर एक मास्टर का टैलेंट छुपा हुआ है, एक एक्सीडेंट जो 717 दिनों का अंधेरा ले आया, एक भूत जो दिखी किसी को नहीं, और एक सवाल, काओ ग्वांगयान कौन है एक्चुअली ये योंग की जिंदगी में? अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि कियोर स्टूडियो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में।